हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारी इस नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट इज द एसईओ, और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट इज द टाइप ऑफ एसईओ और एंड उसके बेनिफिट्स। क्यों लोग ज़्यादा एसईओ को इतना प्रेफर करते हैं, क्यों उस पर इतना फोकस करते हैं एंड क्यों इतना उसको इम्पोर्टेंस देते हैं अकॉर्डिंग टू द अदर प्लेटफॉर्म। तो फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ये वीडियोस जो भी मैं आप बना रहा हूँ ये उनके लिए है जो बिल्कुल डिजिटल मार्केटिंग में नहीं हुआ है, जिनको एसईओ की नॉलेज है बट बिल्कुल उनको क्लियर नहीं है कि एसईओ से हम क्या क्या कितने बेनिफिट्स हैं। तो आज मैं उनको ही बताऊंगा कि इस वीडियो में असल में क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्यों लोग उसको इतना इम्पोर्टेंस देते हैं। तो और आने वाली वीडियोस आप मिस ना कर दो, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पर मैंने एक प्रेजेंटेशन दे रखी है जिससे आपको बेटर समझ आएगा। तो यहाँ पर लिखा है व्हाट इज द एसईओ। फ्रेंड्स, एसईओ की जो फुल फॉर्म होती है ये इज द सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। और एसईओ का मतलब क्या होता है? एसईओ एक ऐसा प्रोसेस है फ्रेंड जो आपकी और ऐसे एक ऐसी टेक्निक है जो आपकी रैंकिंग को इम्प्रूव करती है इन गूगल सर्च इंजन, जो भी आपके अदर सर्च इंजन है जैसे याहू एंड बिंग। तो उसमें रैंकिंग इम्प्रूव करने वाली क्या बात है, तो मैं आपको बता देता हूँ। अगर मान लीजिए आप अगर किसी कीवर्ड्स के थ्रू अगर कोई भी यूजर कोई कीवर्ड लिखता है, जैसे मैं लिखता हूँ बाय, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे ही समझा देता हूँ। जैसे मैंने लिखा बाय द स्मार्टफोन ऑनलाइन। सपोज करिए अगर आपकी वेबसाइट दूसरे पेज पे आ रही है, एक पेज पे 10 वेबसाइट होती है और आपकी वेबसाइट अगर तीसरे पेज पे आ रही है, तो एसईओ के थ्रू आप उसको फर्स्ट पेज पे कैसे लाएंगे? बिल्कुल अनपेड और ऑर्गेनिक वे में। अनपेड और ऑर्गेनिक वे में आपको मैं डिफरेंस बता देता हूँ कि कई बार आपने देखा होगा कि यहाँ पर एड्स चल रही होती हैं। तो ये एड्स जब तक चलती हैं और ये गूगल एडवर्ड्स के थ्रू चलती है, अगर जब तक गूगल को वो पैसा देते रहेंगे तो उस कीवर्ड के पर्टिकुलर जो भी उन्होंने चुना होगा वो आपको शो करेगी। और एसईओ में ऐसा नहीं है, जब आपने अगर अपने वेबसाइट का अच्छे से एसईओ कर रखा, अच्छे से प्रमोशन कर रखी है, तो आपकी गूगल के सर्च इंजन के अंदर फर्स्ट पेज पे लॉन्ग टाइम तक दिखाएगी। तो ये बिल्कुल अनपेड और ऑर्गेनिक वे में होता है। एसईओ के दो टाइप होते हैं फ्रेंड, एक ऑन पेज और एक ऑफ पेज। ऑन पेज और ऑफ पेज क्या होते हैं मैं आपको बताता हूँ। ऑन पेज में फ्रेंड्स मैं आपको बताता हूँ कि हम अपनी वेबसाइट के लिए टाइटल, डिस्क्रिप्शन एंड मेटा कीवर्ड्स बनाते हैं, जिसमें कोई भी यूजर होता है अगर उसने लिखा बाय द स्मार्टफोन, बाय द स्मार्टफोन अगर आपके डिस्क्रिप्शन या कहीं भी आपकी वेबसाइट के अंदर है ही नहीं, तो वो उनको पता कैसे चलेगा कि आपकी वेबसाइट किसकी टॉपिक पे है या गूगल किस टॉपिक के ऊपर आपकी वेबसाइट वहां पर गूगल के अंदर शो करेगा। मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैंने लिखा था बाय द स्मार्टफोन, ठीक है फ्रेंड्स। तो मान लीजिए मैं इस वेबसाइट को ले लेता हूँ और मैं इसके पेज इन्फो में जाता हूँ। तो ये देखिए, इसमें आपने एक बात गौर करी, यहाँ पर है बाय स्मार्टफोन, इनके टाइटल के अंदर ये कीवर्ड डला हुआ है और ऑनलाइन भी साथ में डला हुआ है। और ये देखिए यहाँ भी है, इनके मेटा कीवर्ड्स भी इन्होंने बाय द स्मार्टफोन ऑनलाइन, बाय द स्मार्टफोन। और इसके डिस्क्रिप्शन के अंदर भी देखिए आप, स्मार्टफोन फोन्स ऑनलाइन। तो फ्रेंड्स यही हम एसईओ के ऑन पेज में करते हैं, अपने कीवर्ड्स को अपने टाइटल के अंदर, कीवर्ड वो डिस्क्रिप्शन के अंदर, और यूआरएल भी अगर हमारा वैसा हो तो ये वेल एंड गुड है। तो हमको ध्यान रखना है कि टीयूडी हमारा बहुत ही बेटर है। टाइटल, यूआरएल एंड डिस्क्रिप्शन। ऑन पेज में हम ये सारी एक्टिविटी करते हैं, बहुत सी एक्टिविटी करते हैं, जैसे साइट मैप, वेब मास्टर उसका देखते हैं, रोबोडॉक्स टीएक्सटी, मतलब बहुत सारी एक्टिविटी करते हैं। आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल के लिए आप इतना देख लीजिए कि आप इंट्रो उसका समझ लीजिए कि ऑन पेज में हम क्या करते हैं। तो आपको ये क्लियर ही हो चुका होगा। अगर क्लियर ना हो तो फ्रेंड्स आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि ऑफ पेज क्या होता है। ऑफ पेज में हम फ्रेंड्स अब एक ही पार्ट ही है एसईओ का। और ये भी ये नहीं कि आप अगर ऑन पेज कर लीजिए और ऑफ पेज ना करें तो आपकी वेबसाइट रैंक कर जाएगी। नहीं फ्रेंड्स, ऑफ पेज भी हमारे लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना ऑन पेज। तो
ऑफ पेज में हम अपनी वेबसाइट के लिए बैकलिंक्स क्रिएट करते हैं इन डिफरेंट वे, जिससे हमारी रैंकिंग जो है इम्प्रूव होती है। अब बैकलिंक्स क्या होते हैं? बैकलिंक्स एक हाइपर लिंक है जो आपकी अदर वेब पेजेस पे आप क्रिएट करते हैं। मान लीजिए अगर आपने अपनी वेबसाइट से रिलेटेड, अगर आपकी हेल्थ की वेबसाइट या जो भी है, आपने उससे रिलेटेड एक आर्टिकल लिखा और उसके उसके नीचे अपनी वेबसाइट का लिंक दे दिया, तो गूगल का क्रॉलर आएगा, वो उस लिंक के थ्रू आपकी वेबसाइट पे भी आएगा, अगर वो डू फॉलो लिंक है तो। अगर और फिर अगर कोई यूजर भी होगा तो अगर उस पर क्लिक करेंगे आपकी वेबसाइट पे आता है तो आपकी विजिटर्स भी बढ़ते हैं। तो ऐसे कर करके हम ऑफ पेज में अपने वेबसाइट के लिए बैकलिंक्स भी क्रिएट करते हैं। तो आपको समझ ही आ गया होगा कि हम ऑफ पेज में क्या करते हैं। तो अब मैं इसके बताता हूँ कि बेनिफिट्स क्या है फ्रेंड। एसईओ के बहुत अच्छे अच्छे बेनिफिट्स मैं आपको बताऊंगा। एसईओ हमारी वेबसाइट का ट्रैफिक जो है इंक्रीज करता है। और मैं आपको एक रियलिटी बताना चाहता हूँ कि अगर आपकी वेबसाइट अगर फर्स्ट पेज पे आ रही है तो मोस्ट ऑफ द 70% जो यूजर्स होते हैं जो फर्स्ट पेज पे, या 90% भी यूजर्स होते हैं वो फर्स्ट पेज पे ही, जितनी वेबसाइट जो 10 वेबसाइट्स आ रही होती है या कई उसमें से एड्स पे भी क्लिक कर देते हैं। अगर अगर वरना वो जितनी भी 10 वेबसाइट ऑर्गेनिक वे में एसईओ के थ्रू आ रही होती है उन पे ही क्लिक करते हैं। तो हमारी जो वेबसाइट का जो यूजर्स हैं, जो विजिटर्स हैं, वो एसईओ के थ्रू बढ़ जाते हैं और नंबर्स ऑफ क्लिक्स और नंबर ऑफ इम्प्रेशन भी बढ़ जाते हैं। ये फर्स्ट बेनिफिट था जो एसईओ का मैंने आपको बताया है। अब सेकंड बेनिफिट है आरओआई। आरओआई जो एसईओ में बहुत ही अच्छा होता है। आरओ के मतलब है रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर आपने कितना लगाया और आपको कितना मिला। अगर मैं आपको एक एनालाइज करा है मैंने एक जगह पे, अगर आप पेड यूजर्स लेते हो, अगर आप पेड 1000 विजिटर्स लेते हो तो आप उससे उसकी जो जो परसेंटेज है जो सेल की वो 2% की होती है। और अगर आप एसईओ के थ्रू फ्री में जो बिल्कुल अनपेड है और आप उससे विजिटर्स 1000 विजिटर लेते हो तो 4% विजिटर्स आपकी सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स इसमें ये बेनिफिट है कि बहुत से यूजर्स होते हैं और बहुत से हमारे कंपटीटर्स हमारे फालतू के एड्स पे क्लिक कर देते हैं, जिससे हमारे पैसे भी करते हैं और हमारे को कुछ मिलता भी नहीं। और एसईओ में ऐसा नहीं है, वो जितनी बार क्लिक कर हमारे कोई पैसे नहीं कटेंगे। लॉन्ग टाइम इफेक्टिव प्रोसेस। एसईओ एक लॉन्ग टाइम तक हमें एडवांटेज देता है फ्रेंड्स, क्योंकि अगर आपकी वेबसाइट फर्स्ट पेज पे आ रही है तो लॉन्ग टाइम तक वो फर्स्ट पेज पे रहती है। बट एसईओ करना उसका जब भी जरूरी है, क्योंकि वरना अगर कोई कॉम्पिटिटर आपसे अच्छा एसईओ करके अच्छे अच्छे बैकलिंक्स क्रिएट करके अपनी वेबसाइट की अच्छी प्रमोशन करके आपसे ऊपर हो गया तो आपकी वेबसाइट धीरे धीरे नीचे चली जाएगी। बट ऐसा नहीं है। अगर आप पे बहुत सारे यूजर्स आ रहे हैं तो गूगल भी यूजर्स को ही देखता है। वो कहता है अगर इतने सारे यूजर्स इसको आ रहे हैं तो वो आपको भी फर्स्ट पेज पर बनाए रखता है। तो थर्ड ये बेनिफिट्स मैंने आपको बताया है। फोर्थ बेनिफिट है क्रिएट द सर्च। ज्यादातर यूजर फ्रेंड जो भी है एक गूगल पे एक ऐसा लोगों का ट्रस्ट है। मैं आपको बताता हूँ, गूगल पे अगर कोई भी यूजर होता है वो कुछ नहीं ओपन करता। अगर उसको कुछ भी अगर बाय करना है, कुछ भी सेल करना है, वो लिखता है कि मेरे को स्मार्टफोन खरीदना है, तो वो गूगल पे इतना ट्रस्ट करता है। तो अगर उसको ये पता है कि अगर गूगल मेरे को वेबसाइट दिखा रहा है तो वो गलत वेबसाइट नहीं दिखा रहा है, वो बिल्कुल करेक्ट वेबसाइट दिखा रहा है। तो ये साथ ही साथ एक गूगल पे तो ट्रस्ट है लेकिन आपकी वेबसाइट पे भी ट्रस्ट बना देता है। अगर उसको कुछ भी स्मार्टफोन से रिलेटेड या कुछ भी लेना होगा तो वो कुछ नहीं करेगा, गूगल पे आपकी वेबसाइट का नाम डालेगा और वो आपकी वेबसाइट पे पहुंच जाएगा। तो ये क्रिएट ट्रस्ट करता है। एसईओ का ये बेनिफिट है कि अगर आपकी फर्स्ट पेज पे आ रही है तो। वैसे फ्रेंड्स ये 3 मंथ्स तो एटलीस्ट लेते ही लेते हैं, और अगर आप अच्छे से कर रहे हो तो, और वो कंपटीशन पे भी डिपेंड करता है। तो ये चौथा बेनिफिट मैंने आपको बताया। टारगेट ऑडियंस फ्रेंड, ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आप एसईओ के थ्रू अपने जो टारगेट ऑडियंस है, अगर मान लीजिए मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने ये लिखा था बाय द स्मार्टफोन, आपके सामने लिखा था, तो यहाँ पर एक भी ऐसी आपको वेबसाइट नहीं मिलेगी जो जूते बेच रही होगी, कोई कपड़े बेच रही होगी। एसईओ का यही बेनिफिट है। आपको अगर आप स्मार्टफोन बेच रहे हो तो आप अगर अपना कीवर्ड डालोगे बाय द स्मार्टफोन, तो वो यूजर आपकी वेबसाइट पे आएगा जिसको स्मार्टफोन खरीदना है या कुछ भी अगर उसको चाहिए, तो वही बंदा आपकी वेबसाइट पे आएगा।
तो फ्रेंड्स वही बंदा आपकी वेबसाइट पे आएगा। तो इसलिए एसईओ का सबसे बड़ा फायदा यही है कि आप टारगेट ऑडियंस आप अपने वेबसाइट पे ले सकते हैं। तो अगर आपको फ्रेंड कोई भी अगर आपको एसईओ से रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप अपनी वीडियो के कमेंट बॉक्स के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को एसईओ के बारे में समझ ही आ गया होगा और मैंने बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाया है कि एसईओ क्या होता है। और आने वाली वीडियोस में मैं आपको बिल्कुल मैं फ्रेंड स्टेप बाय स्टेप चलूँगा, ये नहीं कि मैं ज़्यादा हबड़ तबड़ करके या मतलब एक ही वीडियो में पूरा आपको समझा कर एकदम बिल्कुल एसईओ ख़त्म कर दूंगा। मैं बस एकदम आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। आज मैंने आपको इंट्रो दिया है, कल मैं आपको ऑन पे सिखाऊंगा, फिर ऑफ पे सिखाऊंगा, धीरे धीरे ये सब स्टेप बाय स्टेप चलते रहेंगे। तो आप अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आप आने वाली वीडियोस देख सकते हैं। तो ये आपके लिए भी बेनिफिट है और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो भी एसईओ के डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड के अंदर है वो उनके लिए भी बेनिफिट्स हैं। और जो भी बॉस होते हैं या कई बड़े बड़े कंपनियों के बॉस होते हैं उनको नॉलेज नहीं होती, बस उनको अपनी वेबसाइट का एसईओ कराना होता है। ये नहीं कि वो खुद करने बैठ जाएंगे, बट इतना भी तो उनको आना चाहिए कि भैया एसईओ से इतना तो होता ही है, मतलब नॉलेज गेन करने में हमारा क्या जाता है। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ कि आप सभी को ये सब चीज़ें समझ आ गई होंगी। तो फ्रेंड्स थैंक यू, आप हमारे चैनल पे बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।